आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी वक्त आने वाले समय में अब आचार संहिता लग सकती है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में किसी भी वक्त आने वाले 1-2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की जा सकती है और ऐसे में चुनाव का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जारी हो जाएगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 2 सीटों पर अभी मंथन चल रहा है, जिसमें हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट है। लेकिन कांग्रेस अभी भी 5 की 5 सीटों पर मंथन ही कर रही है। वो कौन दावेदार होंगे वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन इससे इतर वो लोग भी हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जाएंगे या वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन तैयारियां चल रही है। उसमें से एक नाम है बॉबी पवार, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय आंदोलन कर रहे हैं रोजगार से जुड़े मसलों पर, युवाओं से जुड़े मसलों पर, महिलाओं के मुद्दे और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके मुद्दों को उठाकर लगातार लड़ते रहते हैं। इस बीच चर्चा ये भी हो रही है बाज़ार में कि क्या बॉबी पवार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट तो नहीं होंगे टिहरी से, क्या वो कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो मन उन्होंने बनाया है। उसके लिए कई कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में उनके होने हैं शुरू। बातचीत करेंगे। बॉबी इस समय हमारे साथ है। बॉबी भाई, कार्यक्रम एक आप लेकर चल रहे हैं 8 तारीख से, किस तरह का है जो आप यात्राएं निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से ये हमारी टीम ने तय कर ही लिया है कि हमें अब चुनावी मैदान में जाना है और हमारी टीम ने, हमारे शुभचिंतकों ने ये कहा है, तो अब हम लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा। वैसे तो हम जनता के बीच हमेशा ही रहते हैं, जनता के मुद्दों पर रहते हैं, जनता के बीच में जा जाकर उनके फीडबैक भी लेते हैं और उनके जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने का भी हम काम करते हैं। पर अब पर्टिकुलर चुनावी मुद्दों को लेकर या वास्तविक मुद्दे जो चुनावी मुद्दे बनने चाहिए उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि हमारे टीम ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें शायद 2 फेज में पूरी लोकसभा को बांटा है और एक फेज में लगभग, जो पहला फेज है उसमें लगभग 10 विधानसभाओं को टच करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले फेज में 10 विधानसभाएं और 4 बची हुई विधानसभाएं दूसरे फेज में टच करने का हमारी जो टीम है वो काम करेगी। और उस पद यात्रा में है या उस यात्रा में मैं ये कहूँ कि जनता के विचार भी सुने जाएंगे, जनता को अपने विचार भी सुनाए जाएंगे और जनता के जो विचार होंगे, जनता की जो समस्याएं होंगी, मुझे लगता है कि उनको कलेक्ट करके उस आधार पे, जो मैंने बीच में आपसे कहा था कि चुनावी जो घोषणा पत्र जनता का होगा, तो मुझे लगता है कि वही हम कलेक्ट करने जा रहे हैं और जनता से रूबरू होने जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर हम ये कहना चाह रहे हैं या ये जताना चाह रहे हैं कि भले ही भाजपा ने टिहरी संसदीय क्षेत्र से अपने कैंडिडेट को लिस्ट जारी कर दी है, उन्हें कैंडिडेट बना दिया है, जो पिछले 3 लगभग 3 चुनाव जीतकर यहाँ पर जो सांसद थी, उसके बाद से हम जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम भी कैंडिडेट हैं, हम भी इस बार लड़ेंगे और वास्तविक मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाना हमारा मकसद है। वही भाई, इस बीच एक चर्चा भी पिछले दिनों से लगातार चल रही है, सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं कि बॉबी पवार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो सकते हैं या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? कोई बातचीत आपकी हुई है या आने वाले समय में ऐसा देखा जाएगा कि बॉबी पवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति चर्चाओं का ही खेल है और चर्चाएँ तो राजनीति में चलते रहती है, क्या चर्चाएँ नहीं चलती है। चर्चाएं जो है वो राजनीति में चलती भी रहनी चाहिए। अब देखिए, हमारा मकसद वास्तविक मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरना है और वास्तविक मुद्दों को चुनावी मुद्दे बनाना है। अब इस स्थिति में हम कितने मजबूती से इस चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं या इस चुनाव में हम सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता निभा पाते हैं, और हमारे टीम का, हमारा मकसद, हमारे शुभचिंतकों का मकसद ये भी है कि अगर चुनावी मैदान में इतने मैनेजमेंट के साथ इतने अच्छे तरीके से हम उतर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र पर पूरी तरीके से सेंधमारी करके वो किला ध्वस्त करना है, जिस किले को ध्वस्त करने के लिए समय समय पर काफ़ी लोगों ने प्रयास किए परंतु ध्वस्त नहीं किया। उस किले को ध्वस्त करके अपने आप को इस संसदीय सीट से अपने आप को जिताने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं जो भी बनेंगी केवल और केवल इस संसदीय सीट पर परचम लहराना है। वो कैसे होगा,
पूरे देश में लड़ाई चल रही है, लोग संगठित हो रहे हैं, लोग संगठित होकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सकता है हमारी टीम इस प्रकार के कुछ फैसले ले और जिससे कि हमें आसानी हो कि उस किले पर सेंधमारी करने की और उस संसदीय सीट पर परचम लहराने की। तो जो भी संभावनाएं होंगी वो तो समय के साथ तय होगा और समय को क्या मंजूर है और क्या जनता चाहती है, क्या जनता का फीडबैक रहता है कि किस तरीके से सीट निकाली जा सकती है, उन सभी बातों पर जो हमारे बीच में कुछ विशेषज्ञ हैं वो जो मंथन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय के साथ उन विषयों पर या उन बातों पर फैसले होंगे और आगे इस चुनाव में बढ़ा जाएगा। परंतु फिलहाल तो ये है कि हम जनता के बीच जाने का हमने प्लान बनाया और जाएंगे। कांग्रेस की बात मैंने कर ली, लेकिन चर्चाएं कुछ इस तरह की भी हो रही हैं कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल भी है, जो उत्तराखंड का अपना एक मूल दल जिसे लोग मानते हैं, क्या उसकी भी संभावनाएं आप देख रहे हैं? मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ किसी क्षेत्रीय दल को या किसी और दूसरे दल पर भी आप विचार कर सकते हैं? अगर आपके मुद्दे, जिस तरह आप कहते आए हैं कि मेरे मुद्दों को अगर कोई अपने घोषणा पत्र में शामिल करता है तो आपका उसमें इनकार नहीं? देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना है ये तो तय हो ही चुका है, पर इसके अतिरिक्त जो दल वास्तव में चाह रहे हैं कि बेरोजगार संघ के और बॉबी पवार के, उनके टीम के जो मुद्दे हैं वो वास्तविक धरातलीय मुद्दे हैं, वास्तविक प्रदेश हित के मुद्दे हैं, जो दल इसमें सहमति जताते हैं उन दलों को साथ ले जाकर आगे बढ़ा जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि किस प्रकार से उस ताकत को हराया जाए जो रोजगार के मसले पर जो बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे करते हैं पर रोजगार नहीं मिलता है। कैसे उस ताकत को हराया जाए कि जो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के भीतर कई राज्यों में जाकर भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे कांड की बात करते हैं और वहाँ पर युवाओं के साथ झूठे वादे करके कहते हैं कि हम CBI जाँच करवाएंगे, तो और फिर वो वादों से मुकर जाते हैं। तो ऐसी शक्ति को हराना है तो मुझे लगता है कि जो भी दल हमारे भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसमें सहमत होगा, रोजगार की जो लड़ाई है उसमें सहमत होगा, जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, अपने संसाधनों को अपने अधिकार दिलाने की लड़ाई है, या इस प्रकार से जो देश में या प्रदेश में जो बैकडोर एंट्रियों का जो गोरख धंधा शुरू किया है, उसके अलावा उन्हें बैकडोर एंट्री से नौकरी तो दिला देते हैं परंतु 4-5 साल बाद उन्हें दूसरी सरकार चेंज होते ही निकालने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उन युवाओं के रोजगार की सुरक्षा के लिए रोजगार सुरक्षा कानून जैसे मुद्दे हमारे पास हैं। तो हम चाहते हैं कि इन मुद्दों के साथ यदि पूरा युवा और उनके अभिभावक जिन्हें चिंता है अपने बच्चों की कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, कैसे बचेगा, तो उन लोगों को मिलाकर हम इस चुनावी मैदान में जा रहे हैं। अब जो दल इससे सहमत हैं, जिन दलों को लगता है कि वास्तविक रूप से ये मुद्दे होने चाहिए और इन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, वो दल आए, वो दल सम्मिलित हो, वो दल मिलकर आगे बढ़ें और ज़रूर हम उस किले में परचम लहराएंगे जिस किले में काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से अनेकों लोगों ने कोशिशें की पर सेंधमारी नहीं कर पाए, वहाँ पर परचम नहीं लहरा पाए। जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, एक बात तो साफ है, इस बार के चुनाव में युवाओं के मुद्दे और युवाओं का वोट न केवल उत्तराखंड बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में भी सांसद के चुनाव में बहुत अहम साबित होने वाला है। इस बात को बीजेपी भी जानती है, तो साथ में राहुल गांधी भी जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब यूपी में राहुल गांधी यात्रा अपनी निकाल रहे थे, न्याय यात्रा, उस वक्त उत्तराखंड बेरोजगार संघ के एक प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात भी की थी और उस समय राहुल गांधी इस बात से वाकिफ़ हैं कि युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अगर उत्तराखंड में कोई एक युवा चेहरा सड़कों में लाठियां भी खा रहा है और लगातार धरने पर बैठा है और वो लोगों की आवाज़ बनता जा रहा है, वो बॉबी पवार है। इस बात से राहुल गांधी पूरी तरह से भिज्ञ हैं और ये भी हमें सूत्र बताते हैं उत्तराखंड में न केवल हरीश रावत, न केवल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, बल्कि बहुत सारी लीडरशिप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि टिहरी में जहां एक और रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार तीसरी बार कैंडिडेट बनाई गई हैं, उनके आगे अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो वो बॉबी पवार एक हो सकता है। ये चर्चा चल रही है इस समय, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली में अभी और मंथन होना है। अब देखना ये है कि क्या कुछ एक नेताओं की वजह से यहाँ स्थिति रुक जाती है या कांग्रेस कोई बोल्ड स्टेप यहाँ पर उठाती है। और कांग्रेस के तमाम नेता अभी यही चाह रहे हैं, किसी सीट को गंवाने से अच्छा है उसमें फाइट किया जाए और ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। बॉबी पवार वो प्रत्याशी हैं, लेकिन अब
गेंद पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में है, वो क्या निर्णय लेते हैं। चुनाव तो बॉबी पवार कह रहे हैं उन्हें लड़ना ही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।